मैं हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, इससे हम सारे टीचर्स भी डरे हुए हैं। हम आपको 10 दिन में 0 से हीरो बना देंगे, 1 महीने में लाइए 720 में से 720 नंबर। यहां आपको बताया जाएगा कि 10 दिन में कैसे 720 में से 720 नंबर लाए जाते हैं। यह संभव नहीं है। जो बेटा नॉलेज हासिल करने में सालों लग जाते हैं, 10 दिन में कोई 0 से हीरो नहीं बनता। मैम, द पेपर वॉज आउट ऑफ एनसीईआरटी। पेपर जो है वो एनसीईआरटी के बाहर था। मुझे इतने सारे मैसेजेस मिल रहे हैं बच्चों के, तो मेरा जवाब है नहीं, पेपर एनसीईआरटी के बाहर बिल्कुल भी नहीं था। अब क्यों बच्चों को ऐसा लग रहा है कि पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी था? सुनो ध्यान से। बच्चे क्या करते हैं, एन मोमेंट पे बस बड़ी बड़ी यूट्यूब वीडियो से जाकर जो है चैप्टर पढ़ लिया, उसमें एनसीईआरटी की सारी लाइन टू लाइन आपको रटा दी, समझाई नहीं गई, रटा दी, तो बच्चों ने समझ लिया ये है एनसीईआरटी। बेटा एनसीईआरटी को सही मायनों में एक एक्सपीरियंस्ड टीचर ही आपके लिए डिकोड कर सकता है। सिर्फ लाइनें रट लेने से पेपर नहीं होता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी समझना होता है। तो पेपर बिल्कुल एनसीईआरटी से था, कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं था, लेकिन हाँ एज इट इज एनसीईआरटी की लाइंस उठाकर उसने नहीं दी हैं, उसने पीछे के कॉन्सेप्ट पर सवाल बनाया है, कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए हैं। और ये वही बच्चा कर सकता है जिसने पूरे साल मेहनत करी है, पूरे साल पढ़ा है, टीचर को सुना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत किया है। अब यहां पर सारे बच्चों से मैं हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि बेटा अपने टीचर्स का चयन बहुत ही समझदारी से और केयरफुली करें। आजकल के ट्रेंड को मैं आपको बता देती हूं, पिछले 3-4 साल में बच्चों में बहुत बदलाव आया है और टीचर्स में भी बहुत ज्यादा बदलाव आया है। इससे हम सारे टीचर्स भी डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यूट्यूबिंग पे इन्फ्लुएंसिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जो बच्चा अभी पास आउट हुआ है, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में, उसे भी लग रहा है कि वो भी पढ़ा सकता है। तो अब बात आती है इन्फ्लुएंसर वर्सेस टीचर्स। टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है आपके सिलेक्शन में, बहुत ही बड़ा रोल होता है बेटा। अगर टीचर बच्चे को ये ओवर कॉन्फिडेंस दे देगा कि हम आपको 10 दिन में 0 से हीरो बना देंगे, 1 महीने में लाइए 720 में से 720 नंबर। यहां आपको बताया जाएगा कि 10 दिन में कैसे 720 में से 720 नंबर लाए जाते हैं। यह संभव नहीं है। जो बेटा नॉलेज हासिल करने में सालों लग जाते हैं, 10 दिन में कोई 0 से हीरो नहीं बनता। अगर इस तरह का झूठ फैलाया जा रहा है सोशल मीडिया पर और इस तरह की इन्फ्लुएंसिंग हो रही है, तो ये हमारी यंग जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक चीज है। मैंने कभी ऐसा वीडियो नहीं बनाया कि कैसे 10 दिन में 720 में से 720 ले आए। बेटा इन्फ्लुएंसर और टीचर में फर्क समझिए आप लोग, बहुत बड़ा फर्क है। हाँ ये जरूरी है, क्लास में एंटरटेनमेंट करना, गाना गा देना, शायरी कर देना, कोई कैरेक्टर पकड़ के बच्चों को इन्फ्लुएंस कर देना, चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाना, ठीक है ये जरूरी है, पर ये सेकेंडरी है बेटा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो नॉलेज है। आपका सिलेक्शन नॉलेज से होगा, टीचर की नॉलेज से, टीचर के कंटेंट से। तो मेरी सारे बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वो एंटरटेनमेंट ना ढूंढें क्लास में, वो नॉलेज और कंटेंट ढूंढे, कॉन्सेप्ट्स ढूंढे, उनसे होगा आपका सिलेक्शन। इन्फ्लुएंसिंग से सिलेक्शन नहीं होगा बेटा। नीट का पेपर रील्स नहीं है। आपकी जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, वो इंस्टाग्राम की रील्स की तरह नहीं है। पढ़ाई गहराई से होती है, डेप्थ से होती है, सीरियसनेस से होती है। उसमें आप मात्र एंटरटेनमेंट ना ढूंढे। ये मेरे सारे बच्चों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। अब मैं ईमानदारी से बताऊं, मेरे साथ पिछले 1.5 साल से 2 साल से क्या हो रहा है। मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो लो होता जा रहा था, मेरा खुद पे भरोसा कम होते जा रहा था। मैं 13 साल से इस इंडस्ट्री में हूं और मैं 10 साल पढ़ा चुकी हूं ऑफलाइन कोचिंग में, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, रैंकर बैचेस को, और मैं 3 साल से ऑनलाइन में पढ़ा रही हूं। और आप भरोसा नहीं करेंगे कि मेरा 2 साल से कॉन्फिडेंस खुद पर बहुत ही लो हो गया है। उसका कारण आप मेरी यूट्यूब वीडियोस पर जाके देखिए। अभी जो मेरा रिसेंट लेक्चर है, यकीन नीट 2026 का पहला लेक्चर जो यूट्यूब पे फ्री गया है, उसमें और पुरानी सारी वीडियो में बच्चे एक ही तरह के कमेंट्स मुझे लिखा करते थे, ये मैम बहुत ज्यादा पढ़ाती हैं, ये मैम तो डॉक्टर ही बना देंगी, ये मैम तो रिसर्च ही करवा देंगी, ये मैम तो बहुत डेप्थ में पढ़ाती हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं खुद पे भरोसा डगमगाने लगा मेरा कि बच्चों को यार कंटेंट चाहिए ही नहीं, बच्चों को एंटरटेनमेंट चाहिए क्लास में। अब सच में मैं बहुत डिप्रेशन से गुजर रही हूं खासकर पिछले 6 महीने से, क्योंकि
क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब क्लास में कंटेंट डिलीवर नहीं करना है, अब कम पढ़ाना है, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनें हाईलाइट करनी है, उसे सुंदर सुंदर उसके नोट्स बना देने हैं, सजा देना है, बच्चों को रटा देना है, बच्चों को सब कुछ आसान आसान लगे कि आहा सब कुछ समझ में आ रहा है, कितना ईजी होता है पढ़ना, क्लास में मजा भी आ रहा है, एंटरटेनमेंट भी हो रहा है। पर क्या जो आसान तुम्हें क्लास में पढ़ाया जा रहा है उससे आसान पेपर भी बनेगा? तो मेरे जैसे टीचर्स ने कॉन्फिडेंस अपना खो दिया है। जो क्लास में कंटेंट डिलीवर करते हैं, नॉलेज डिलीवर करते हैं, उनको बच्चे पसंद ही नहीं करते। अब उनको लगता है ये बोर कर रहे हैं तो। पर बेटा मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप समझे कि पढ़ाई थोड़ी गहराई से होती है, थोड़ी बोरिंग होती है, उसमें आपको टीचर नाच के नहीं दिखाएगा। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट सेलेक्ट इन्फ्लुएंसर्स फॉर योर फ्यूचर, सेलेक्ट टीचर्स फॉर योर फ्यूचर, जिनके कंटेंट में दम हो, नॉलेज में दम हो, जो आपको पढ़ना सिखाएं, केवल चीजों को रटना ना सिखाएं। सिर्फ खूबसूरती से नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है बेटा, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको अपने एटीट्यूड में बदलाव लाना पड़ेगा। टीचर को बढ़ावा दो कि मैम हमें कंटेंट दीजिए, हमें नॉलेज चाहिए। अपने टीचर से डिमांड करो, क्योंकि वो बच्चा जो सीरियसली पढ़ेगा, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा, उसी के कंधों पर यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो डॉक्टर बने, किसी की जान बचाए। जो बच्चा आसानी से किसी भी इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, करोड़ों टीचर्स आजकल पढ़ा रहे हैं, हर कोई टीचर है बेटा, हर कोई टीचर है, और हर कोई आपको झूठा कॉन्फिडेंस देगा, हम आपको ये करा देंगे, हम आपको वो करा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। पर आप समझदार हैं, हमारी आज की यंग जनरेशन समझदार है, और मैं चाहती हूं, मैं आशा करती हूं कि सारे बच्चे अब समझदार बनेंगे। अपने लेक्चर्स में केवल एंटरटेनमेंट मत ढूंढिए। ये मत देखिए कि लेक्चर कितना आसान है, कितना छोटा है, ये देखिए कि उसका कंटेंट कितना डीप है। क्या आपका सवाल बन पाएगा उससे? क्या आपका सवाल उससे बन पाएगा? बेटा जो टीचर 15-15 सालों से पढ़ा रहा है, जिसने अपनी आधी जिंदगी पढ़ाने में निकाल दी, क्या उसका एक्सपीरियंस काउंट ही नहीं होगा इस इंडस्ट्री में? अब बहुत बदलाव आया है इस इंडस्ट्री में पिछले 3 साल से। पेपर के स्टैंडर्ड को देखकर और जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसको देखकर मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी रही हूं। मैं तो ये भी सोच लिया था मैंने कि आई विल लीव दिस ऑनलाइन इंडस्ट्री, क्योंकि बच्चा एक सीरियस टीचर को पढ़ाने ही नहीं देता। उसे एंटरटेनमेंट चाहिए क्लास में, उसे नहीं चाहिए डेप्थ, उसे नहीं चाहिए नॉलेज, उसे नहीं चाहिए अच्छे नोट्स। तो आप समझें, आपके पेरेंट्स सब समझें बेटा कि टीचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप खुद भी सीरियस हो जाइए। ये मत समझिए क्लास में कितना आसान लग रहा है, किस क्लास में कितना मजा आ रहा है। क्लास में कंटेंट इंपॉर्टेंट है बेटा। और अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो क्या आप हमारे देश का भविष्य बनेंगे? आप बताइए। सीरियस होना आजकल किसी को अच्छा नहीं लग रहा है ना? सीरियस होना आजकल किसी को अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा काम करना आजकल किसी को अच्छा नहीं लग रहा। हर कोई तो इन्फ्लुएंसर है, बच्चा इन्फ्लुएंसर है। पर क्या हम सही मायनों में सबको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? दैट इज द थिंग।